साथियों, जब से हमने जन्म लिया है, लगातार कर्म कर रहे हैं। हम सभी कर्म कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर रहे हैं। लगभग सभी तरह के हम लोग कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म से बच के नहीं जा सकते। लेकिन कभी कर्मयोगी तो नहीं बने, कभी हम लोग कर्मयोगी नहीं कहलाए। कुछ लोग वही कार्य करके जो हम पूरे जीवन कार्य किए हैं, जो पूरे जीवन कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को करके कुछ लोग महान हो गए। कुछ महान लोगों ने उसी को कार्य करके वो कर्मयोगी बन गए। तो आखिर ऐसा क्या था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया वही कार्य करके वो कर्मयोगी बन गए और हम कुछ भी नहीं बन पाए? तो आखिर कर्मयोगी कौन है? आखिर ऐसा वो क्या करते जिससे वो कर्मयोगी कहलाते हैं? तो आइए समझते हैं कि कर्मयोगी कौन है। तो कर्मयोगी कौन है? इसमें सबसे पहला है कि जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। हम सब कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कार्य है वो कहीं न कहीं स्वार्थ से प्रेरित है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ ज़रूर रहता है। वो बात अलग है कि वो सीधे-सीधे ना दिखाई देता हो, इनडायरेक्ट रूप से हो, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ ज़रूर छिपा रहता है। लेकिन कर्मयोगी जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे माता-पिता की हम सेवा करते हैं, लेकिन हम माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा लालच जुड़ा रहता है कि हाँ, माता-पिता हमको बहुत सारी संपत्ति देंगे या बहुत सारा हमारा ध्यान रखेंगे, आदि-आदि। लेकिन कर्मयोगी भी माता-पिता की सेवा करता है, लेकिन वह उसके पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। कोई मकसद नहीं होता है। वह सेवा भाव से उसकी सेवा करता है। हम मदद करते हैं किसी की तो ये सोच के कि हाँ, इससे हमें कुछ मिलेगा या बदले में हमें कोई पुण्य मिलेगा। लेकिन कर्मयोगी ये नहीं सोचता है, वो तो कर्म करता है। वो नहीं सोचता कि हाँ, उसके बदले उसे क्या चाहिए। उसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वो तो सेवा भाव से, परोपकार के भाव से बस कर्म करता है। कर्म करना अपना धर्म समझता है। इस तरह कर्म करता है, इसलिए वो कर्मयोगी कहलाता है। दूसरा है, वह कभी नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूँ। हम लोग छोटा से छोटा कार्य करने पर इतने उत्साहित हो जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कर्मयोगी बहुत बड़े-बड़े महान कार्य कर जाता है, लोगों की बहुत मदद कर देता है, लेकिन कभी अपने अंदर ये भाव पैदा नहीं होने देता कि ये मैं सब कर रहा हूँ। वो हर कार्य ईश्वर को समर्पित करता है। वो कहता मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो भी कर रहा है कोई और है, करने वाला कोई और है। मैं तो एक माध्यम है जिससे द्वारा जो कार्य हो रहा है। तीसरा है कि कर्मयोगी कभी भी जय पराजय या हानि लाभ से विचलित नहीं होता है। वो अपना कर्म करता है। उसका काम है कर्म करना। उसमें चाहे जय हो या पराजय हो या उसमें हानि हो या लाभ, वो दोनों ही स्थिति में समान रहता है। एकदम बैलेंस की स्थिति में रहता है। गीता में इसको स्थितप्रज्ञ कहा गया है। कर्मयोगी व्यक्ति को कोई सफलता मिलने पर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता, उत्साह में पागल नहीं होता या कहीं बहुत बड़ी पराजय मिल गई, उससे अधीर नहीं होता है, हानि लाभ से अधीर नहीं होता है। वो हर चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, हानि हो या लाभ हो, दोनों ही कंडीशन में वो समान भाव रहता है, एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होता है, क्योंकि उससे उसका कोई लेना-देना नहीं, उसका मकसद है सिर्फ कर्म करना। हमारा काम है कर्म करना। जय होगी, पराजय होगी, वो उसके बारे में नहीं सोचता है, वो ईश्वर पर छोड़ देता है। तीसरा अगला है, कर्मयोगी कर्म को एक साधना मानता है। हम लोग कर्म को जो है एक कार्य की तरह करते हैं और उसके पीछे बहुत सारे लालच जोड़ लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसी चीज को एक साधना मानता है, साधना की तरह करता है। उसको जो पूजा की तरह मानता है कि हाँ, वो उसका धर्म है कि करना। ऐसा नहीं कि हाँ, किसी विवशता में कर रहा है या किसी के दबाव में कर रहा है या किसी लालच बस कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो उसको अपना धर्म समझता, अपना सौभाग्य समझता, उसको अपना अवसर समझ के कि हाँ, ये हमको अवसर मिला, वो एक जिम्मेदारी के भाव समझता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सामने अगर कोई चीज आई है तो मेरी मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों के सामने कोई असहाय या व्यक्ति ऐसा आता है
तो हम लोग उसको बाईपास करने की सोचते हैं, लेकिन कर्मयोगी के पास अगर कोई भी असहाय व्यक्ति पहुंचता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ता, उसको ऐसे ही नहीं जाने देता है। उसके उसके लिए जो भी करना होता है वो करने का प्रयास करता है। वो समझता नहीं, ये मेरा क्या कहते हैं परम कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी की मेरे सामने है, तो मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं इसकी मदद करूंगा, मैं इसका जो भी हो सकता है मैं इसकी क्या कहते हैं इसका कल्याण करूंगा, मैं इसका जो भी भला कर पाऊंगा अपने हिसाब से करूंगा। नतीजा कुछ ना कुछ भी हो, उसके लिए परवाह नहीं करता कि हाँ, वो इसलिए नहीं करता कि मैं करके उसको सब कुछ इसका अच्छा ही कर दूंगा ना। वो वो समझता मेरे मेरा काम है कर्म करना, मैं इसका जितना बेस्ट है, जितना मेरे अंदर क्षमता में पूरी क्षमता के साथ इसका मदद करूंगा। बाकी जो होगा होने दो, जो भी होगा उसका निर्णय ईश्वर करेगा। लेकिन वो उसको साधना की तरह मानता है। अगला है कर्मयोगी कभी भी फल की चिंता नहीं करता है, जो कि इसमें बहुत सारा पहले ही से स्पष्ट है कि कर्मयोगी बस कार्य को करता है, सेवा भाव से करता है, अपना धर्म समझ के करता है। कभी फल की चिंता नहीं करता कि इसमें हमको क्या फल मिलेगा, क्योंकि वो अपने लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। कर्मयोगी का कोई भी कार्य अपने लिए नहीं होता, उसका हर कार्य मानवता के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, समाज के लिए होता है, मानव कल्याण के लिए होता है। वो कभी भी अपने लिए, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए कभी वो फल की चिंता नहीं करता है। और कभी भी कर्मयोगी क्या कहते हैं, क्योंकि अपना जो है काम है वो दूसरों के लिए करता, तो फल की चिंता का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे महान आत्मा, ऐसे महान पुरुष जो हमेशा अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, दूसरों की मदद के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ जीवन लगा देते हैं, ऐसे लोग ही, ऐसे व्यक्ति जो को कर्मयोगी कहा जाता है। और हम उसी काम को लालच बस करते हैं, इसलिए हम कर्मयोगी नहीं बन पाते। तो हमको एक साथ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको भी कर्मयोग की तरफ बढ़ना चाहिए, हमको भी कर्मयोगी बनने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।